हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम लोग समझते हैं आखिर नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी होता क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमारा कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल्स में। तो मान लो उस पेशेंट का सिम्टम है फीवर का कंप्लेन लेकर आया है। तो सिम्टम आ रहा है, उसका चिल हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है। तो इस सारे चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एसेस करेंगे। कुछ पेशेंट्स डाटा बताएगा, कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे। तो वहीं असेसमेंट में हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। इस आधार पर हम अपना नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करेंगे। और नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट हो जाने के बाद हमारा प्रॉब्लम पता लग गया। नर्सिंग के डायग्नोसिस फॉर्मुलेट होने के बाद तो प्रॉब्लम को गोल मेरा क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सबसाइड करना पेशेंट से। तो उस पेशेंट को सबसाइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ केयर प्रोवाइड करेंगे। नर्सेस कुछ केयर प्रोवाइड करेंगी, कुछ डॉक्टर्स केयर प्रोवाइड करेंगे। वो मेरा इंटरवेंशंस होता है। एंड द केयर प्रोवाइड करने के बाद हमारा क्या होता है, पेशेंट्स ठीक हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं। जब इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो यह क्या हो जाए, नर्सिंग केयर प्लान। तो असेसमेंट की बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान में। ऐसे तो 7 कॉलम होते हैं, लेकिन 6 कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। 7 कॉलम एक इंटरवेंशंस के बाद आपका रैशनल आता है। जो इंटरवेंशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसका रीजन्स है उसके पीछे, ये रैशनल में लिखते हैं। लेकिन 6 मोस्टली यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में 2 चीज़ होता है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो पेशेंट से मिलता है, पेशेंट खुद बताता है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो पेशेंट से हम पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। जैसे यहाँ पर हमारा पेशेंट फीवर्स क्या है, तो क्या द पेशेंट सी डेट ही हैज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। एंड द ऑब्जेक्टिव डाटा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पेशेंट हैज द बॉडी टेम्परेचर इज राइज मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोनों को कंबाइंड करके हम पेशेंट्स का प्रॉब्लम्स क्या है और रीजंस क्या है, क्या सिम्टम है, हम लोग को पता चल गया। तो इसके दोनों के बिहाफ पर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा के बिहाफ पर हम अपना क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करने पर हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एबव द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट हो गया। तो हमारा गोल क्या होगा या एक्सपेक्टेड आउटकम, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। जो भी बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है उसको कम करना हमारा गोल होगा। तो इस बॉडी टेम्परेचर्स को कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स का वाइटल्स ऑब्जर्व करते हैं फ्रीक्वेंट। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर्स, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। इन्फेक्शंस के कारण हमारे बॉडी में इनका फ्लक्चुएशंस होता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं वाइटल्स। तो दूसरा क्या करेंगे, इंकरेज फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जितना से ज़्यादा हो सके फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलेंगे। आईवी फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि फीवर में क्या होता है, हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए ही फ्लूइड इनटेक उनका मेंटेन करेंगे। अब बॉडी टेम्परेचर एलिवेट है तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोल्ड स्पंजी देंगे, टैपिड स्पंजी देंगे। तो प्रोवाइड कूल कंप्रेशन और स्पंजी बात। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ चीज़, अब एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे पेशेंट को कि ताकि उनका फीवर रिड्यूस हो। एंटीपायरेटिक ड्रग देने के बाद, फिजिशियंस के प्रेस्क्राइब्शंस के एंटीपायरेटिक ड्रग देने के बाद अब क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप के लिए प्रॉपर पोजीशनिंग देते हैं। देन इतने सारे काम करने के बाद हमारा पेशेंट्स का क्या होता है कि फीवर रिड्यूस होने लगता है। अब इतने सारे काम कर रहे हैं तो हम क्या करें, इंटरवेंशन ये देना है हमको। और इम्प्लीमेंटेशंस में क्या करते हैं कि ये काम कर दिए, डन हो गया मेरा काम, तो उसको थर्ड रूप में लिख लेते हैं। जैसे मॉनिटर वाइटल साइन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मॉनिटर्ड वाइटल साइन लिख देना है, ईडी लगा देना है। अब सेकेंड इंटरवेंशन मेरा था इंकरेज फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको ईडी लगाकर सारा सेंटेंस कॉपी कर देना है, इंकरेज्ड फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन।
थर्ड क्या है, प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन और स्पंजी बाथ, तो इसको भी क्या करना है, थर्ड रूप में लिख देना है, प्रोवाइडेड कोल्ड कंप्रेशन और स्पंजी बाथ। फोर्थ क्या है, प्रोवाइड द एंटीपायरेटिक ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन, तो इसमें भी थर्ड लिख देना है फॉर्म में, प्रोवाइडेड एंटीपायरेटिक ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन। सबको ईडी लगाकर ऐसे ही लिख देना है जितने भी हमारा इंटरवेंशन होगा। अब इवैल्यूएशन क्या होगा, एट द एंड ऑफ केयर द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर विल बी रिड्यूस, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट नर्सिंग केयर प्लान। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम और गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इवैल्यूएशन, ये कंप्लीट 6 कॉलम कैसे भरते हैं नर्सिंग केयर प्लान ने आज हम लोगों ने सीखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया हो और बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको समझ में आया हो। तो ऐसे किसी भी डिजीज कंडीशंस पे आप अपना नर्सिंग केयर बना सकते हैं, वो फीवर हो, पेन हो, किसी भी कंडीशंस हो, इन्फेक्शंस हो, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो, एंजाइटी हो, किसी भी कंडीशंस पर ऐसे ही सिम्टम के साथ नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, गोल बनाना है, उस सिम्टम को कम करने के लिए इंटरवेंशन देना है, देन इवैल्यूएशन लिखना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।